हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मेरा शाम से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और ये ट्यूसडे का ब्लॉग है। तो बस इस दिन मैंने आधा ब्लॉग डाला था, तो उसके आधा पार्ट रह गया था मेरा, ये वाला। तो बस फिर मैंने शाम को चाय बनाई। और ट्यूसडे को शाम को बच्चे ट्यूशन नहीं गए थे, छुट्टी थी उनकी। तो बस फिर मैंने चाय के साथ बच्चों के लिए थोड़े से पापड़ तल लिए थे, क्योंकि बच्चे सो गए थे, बच्चों को मैंने उठाया नहीं। और फिर चाय बनाई, मैंने चाय और पापड़ दिया उनको। डुगू ने चाय बिस्किट लिया। तो फिर उसके बाद मैंने खाना भी बनाया। फ्रेंड्स, मैंने धनिया पाउडर मुझे बनाना था, और मैं हमेशा धनिया घर में ही पीसती हूँ। मैंने साबुत धनिया लेकर लाई थी मैं राशन में। तो बस मैंने इसको हल्का सा गरम करा था, क्योंकि ये पैकेट में होता है तो थोड़ा सा सीला सीला सा ही होता है। तो थोड़ा पीसने के लिए इसको थोड़ा सा गरम करके, थोड़ा सा भूनना पड़ता है। और ज़्यादा नहीं भूनना, ना ही हमें इसे कलर बदलना है। बस इसको इतना करना है कि जो इसकी सीलन है वो निकल जाए। और फिर मैंने इसको मिक्सी करके, ग्राइंड करके पूरा सबका 2 बार ही करके मैंने इसका पाउडर बनाया, क्योंकि सारा नहीं पीसा मैंने एक साथ, क्योंकि फिर वो अच्छे से नहीं पिसता है। और फिर मैंने इसको पीस के और डब्बे में डाल के रख दिया था। और फ्रेंड्स, ये धनिए का प्रसाद भी बनता है जन्माष्टमी के टाइम पे। और ये धनिए का प्रसाद मेरे को पहले नहीं पता था, शादी से पहले। जब मैं पीतमपुरा में आई और मैं मंदिर जा गई, तो यहाँ पे जब मुझे मिला तो तब मैंने बनाना शुरू किया। और पता ही नहीं चला था मुझे पहले तो कि धनिए का है। और फिर मुझे बाद में पता चला कि धनिए का प्रसाद है। और धो के फिर इसका पानी निकल गया था, तो फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया। ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं किया मैंने, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं किया। और मैं इसको बस धीमी आंच पे मैंने इसको अच्छे से इसको लाल किया। और लाल होने के बाद बस जब तक ये लाल हो रहा था तब तक मैंने प्याज काट के, प्याज लहसुन, और मैंने प्याज को चॉपर करा है, मिक्सी नहीं किया है। टमाटर को मैं ग्राइंड करके ही डालूंगी, प्योरी बनाकर। और क्योंकि टमाटर के छिलके होते हैं वो फिर वो मुंह में आते हैं। प्याज तो कटहल में चॉपर करके ही अच्छी लगती है, थोड़ी मोटी मोटी। और वैसे दही होती तो और अच्छा होता, बट दही नहीं थी। मैं कभी कभी दही में मैरिनेशन करके रख देती हूँ, तो बिल्कुल कोरमा टाइप बन जाता है। ये कटहल बहुत अच्छा बनता है। और टमाटर मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये खट्टा आ जाती है फिर सब्जी, और ख़राब होने का भी चांस होता है। तो बस प्याज की क्वांटिटी अच्छी चाहिए होती है। तो बस मैंने प्याज को धो के मैंने चॉपर कर लिया। और मैं बस इसको ग्राइंड नहीं, वो चॉपर कर लूँगी। और लहसुन को मैं कूट लूँगी। और फ्रेंड्स, गर्मी इतनी हो रही थी कि किचन में बिल्कुल भी खड़ा नहीं होया जा रहा था। और मेरे ड्राइंग रूम का फ़ैन है जो, उसका कंडेंसर ख़राब हो गया है। और बिजली वाले को मैंने बोला हुआ है, बट वो आए नहीं है, क्योंकि मेरी मीटर से मेरे को वायरिंग थोड़ी चेंज करानी है। तो घर की पूरी वायरिंग चेंज है, पर जो नीचे की है वो नहीं हो रखी। तो वो भी मैं चेंज करवाऊँगी तो तभी, क्योंकि ड्राइंग रूम का पंखा बहुत स्लो चल रहा है, किचन तक बिल्कुल भी हवा नहीं आती है। और मेरे किचन का एजॉक्स है वो भी थोड़ा ख़राब हो गया फ्रेंड्स। पता नहीं क्या ही हो रहा है, सारी चीज़ें एक साथ ख़राब हो रही है। और मेरे किचन का फ़िल्टर है वो भी थोड़ा हम लोगों को चेंज कराना है। ऑलमोस्ट उसको 11-12 साल हो गए हैं, वो मेरे पापा ने मुझे दिया था जब तन्वी हुई थी। तो अब मैं उसे भी चेंज करूँगी। तो बस वही है कि फिर मैंने क्या करूँ, गर्मी तो है बट खाना तो बनाना पड़ता ही है। और बहुत ज़्यादा ही घबराहट होने लग जाती है, क्योंकि एक पता नहीं क्या ही हो जाता है कि किचन में खड़े हो तो बिल्कुल सफोकेशन हो जाता है। क्योंकि मैंने खिड़की पे शीट लगा रखी है जो बाहर की है, क्योंकि डस्ट बहुत आती है रोड पे से, और मुझे किचन बार बार क्लीन करनी पड़ती है। तो वहाँ से भी थोड़ी, इसलिए शायद इसलिए मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है किचन में। तो बस फ्रेंड्स, मैंने प्याज और प्याज के बाद लहसुन कूट के डाल दिया था। टमाटर की मैंने प्यूरी बना के डाली थी, क्योंकि टमाटर मुझे खड़ा खड़ा इसमें अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं इसमें
नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के अच्छे से मसाले को धीमी आंच पे पकाऊंगी जब तक ये तेल ना छोड़ दे। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग 4 जने ही हैं, 2 बच्चे और मैं, और मम्मी थी तो थोड़ा अच्छा लगता था मुझे कि हाँ भाई खाने वाला कोई है। और मेरे हस्बैंड इतना खाना नहीं खाते हैं, वो बहुत उनकी डाइट कम है, और रात को वैसे भी सूखी सब्जी नहीं खाते वो। तो मैं आधा किलो ही कटहल लेकर आई थी और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है कटहल, और सच में कटहल अच्छा बना था। बच्चे टिफ़िन में लेके गए थे और बच्चों ने फिनिश करा और फिनिश होकर ही आया। और फिर उसके अंदर मैं धनिया डाल दूंगी। धनिया लेकर आ गई थी फ्रेंड जब मैं सब्जी लेने, क्योंकि मेरे को धनिया बहुत अच्छा लगता है सारी सब्जियों में डालना। गर्मी में बहुत कम मिलता है बट फिर भी मैं लेकर आती हूँ, चाहे 40 रुपये या 50 रुपये का धनिया तो मैं लाती ही हूँ। और फिर मैंने उसके बाद रोटी बनाई। तन्वी के पापा के लिए मैंने दाल बनाई थी क्योंकि वो सूखी सब्जी नहीं खाते रात को, तो उनके लिए मैंने दाल बना ली थी कि चाहे वो कोई भी खा ले, बच्चे खा ले। और सब्जी सुबह मेरे को टिफ़िन में भी काम आ जाएगी। सूखी सब्जी है तो सुबह इतनी जल्दी नहीं बन पाती है कटहल की सब्जी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं भिंडी बनाऊंगी, फिर वो ये फ्रेंड हम लोग ज़्यादा नहीं हैं तो मैं खाना नहीं बर्बाद करती। जो खाना मैं बनाती हूँ पहले मेरा यही रहता है कि वो खाना हम लोग खा लें और वो वेस्ट ना हो बस। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, वेडनेसडे की मॉर्निंग की। और बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया था उनका, क्योंकि मैंने सब्जी भी नहीं बनाई थी कोई भी, और बस पराठे बनाए थे मैंने। तो मैंने सोचा कि जब मेरे को कुछ बनाना ही नहीं है तो फिर वीडियो क्या ही शूट करूं, और उस टाइम जल्दी भी हो रही थी मेरे को। तो बस मैंने बच्चों को पराठे बना के दिए, और रोज़ रोज़ फिर वही हो जाता है एक जैसा शूट करने में, मतलब ये हो जाता है कि हाँ बिल्कुल सेम सेम हो गया। तो फिर मैंने क्या करा, बच्चे चले गए थे, मैंने नहा धोने के बाद, पूजा करने के बाद, और अभी हस्बैंड के जाने में टाइम था तो मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई करी, बेड की थोड़ी क्लीनिंग करी, डस्टिंग करी। और जब तक वो गए हुए थे, दूध वगैरह पता नहीं सामान लेने गए हुए थे नीचे, तो तब तक मेरा ये रूम क्लीन हो गया था। और बस मैंने ड्राइंग रूम की ही झाड़ू लगाई थी मॉर्निंग में फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पूरे घर की नहीं लगाती। वो आती हैं, आंटी नहीं बोलूँगी, वो इतनी ओल्ड नहीं है, तो जो मेरी हाउस हेल्प हैं वो आती हैं, उनका नाम चांदनी है। तो वो आती हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है उनको आने में, तो फिर मैं जब तक अपने ये जो काम होते हैं मैं ये कर लेती हूँ। तो बस फिर मैंने अपनी बेड क्लीन करके वही चादर को बिछा दिया था, क्योंकि साफ़ थी, गंदी नहीं थी। तो मैं अभी शायद कल इसको बदलूँगी। और फिर इसके बाद मैंने बस ड्राइंग रूम की थोड़ी क्लीनिंग की। वहाँ पे थोड़ा ये होता है, वैसे तो सफाई रहती है बट जो सोफ़ा कवर है थोड़ा झाड़ने पड़ते हैं, क्योंकि बैठने से थोड़े मैसअप हो जाता है थोड़ा सा। तो बस मेरे को वही करना था, मैंने सोचा कि चलो पहले ये काम कर लेती हूँ मैं। और फिर उस यही होता है कि हाँ छोटे मोटे काम बहुत होते हैं। मेरे अभी कपड़े फ्रेंड्स नहीं लगे हैं, जबकि मेरे को 2 दिन हो गया है, वो सूखे ही नहीं है, बल्कि आज धूप निकली थी तो थोड़ा मैंने उनको फैलाया है। और थोड़ी नमी है थी उन कपड़ों में तो मैंने इसलिए उनको तय नहीं लगाया। और बच्चों के रूम में ही हैं तो अभी मैंने वहाँ की क्लीनिंग नहीं की है, मतलब कपड़े हैं फैले हुए वहाँ पर, थोड़े से मैंने डाल दिए थे, तो आज वो ऑलमोस्ट सूख गए हैं क्योंकि मैंने धूप में डाल दिए थे वो। तो बस फ्रेंड्स अब हस्बैंड को मेरे को टिफ़िन देना था, और उन्होंने बोला था कि हाँ सब्जी दे देना, क्योंकि रात को नहीं खाई थी उन्होंने सब्जी, दाल ही खाई थी उन्होंने।
तो बस मैंने फिर फटाफट रोटियां सेक दी और उनको लंच पैक करके दे दिया। और मॉर्निंग में वो पराठे भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। अदरवाइज़ बस वो उनका गुड डे एक बिस्किट है, वो उनका फेवरेट है। वो कुछ भी ना खाएं तो वो ज़रूर ले लेते हैं बिस्किट। और सच में फ्रेंड्स, नाश्ते के लिए वो बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं करते हैं। अगर चाय बना दो या दूध में पत्ती लगा दो तो वो आराम से चले जाते हैं, और टिफ़िन का भी कुछ नहीं होता। तो बोलते अगर बनता है तो अभी बना दो जल्दी से, क्योंकि मेरे को बस लेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मेरा नहीं है कि हाँ उनके नखड़े हैं खाने में। हाँ वैसे नखड़े हैं, बट मॉर्निंग के टाइम में बिल्कुल नखड़े नहीं करते, क्योंकि उस टाइम उनको ड्यूटी पे जाना होता है। और वो छुट्टी फ्रेंड्स एक दिन भी नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अगर उनको फीवर भी होता है तो भी फ्रेंड्स वो जाते हैं। वो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी, यही 2 छुट्टियां हैं इनकी जो साल भर में होती है, और एक मंडे की छुट्टी बस। अगर बीच में वो बीमार भी हुए हैं तो भी फ्रेंड्स मैंने ये देखा है कि वो छुट्टी नहीं करते, और वो इतनी मेहनत करते हैं अपने ऊपर, बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करते हैं। मैं बल्कि बोलती भी हूँ कि जब बीमार हो जाते या कि आज चलो छोड़ दो, 2-3 दिन रेस्ट कर लो। बट फ्रेंड्स, रेंटेड शॉप है, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं उनके ऊपर, और हमारे घर की ईएमआई वगैरह भी जाती है फ्रेंड्स। तो बर्डन बहुत है उनके पास। तो वो शायद इसलिए, क्योंकि देखो आराम किसको अच्छा नहीं लगता, आराम सबको अच्छा लगता है। बट वो मंडे को ही करते हैं, और वो भी मंडे को भी उनका आराम फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि घर के बहुत से काम होते हैं जो जेंट्स के लिए होते हैं, तो वो अपने काम वो निपटाते हैं। तो फिर फ्रेंड्स वो चले गए थे, और फिर मुझे बनाना था बच्चों के लिए लंच, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। तो फिर डुगू मॉर्निंग में बोल गया था। वैसे उसने 2 दिन पहले, मतलब मंडे को, उसने मुझे आलू की सब्ज़ी पूड़ी के लिए रिक्वायरमेंट करी थी। मैंने नहीं दी उसको बना के। तो फिर मैंने क्या करा, उसको क्रिस्पी वाले आलू है वो मैंने बना दिए थे। मैंने आज थोड़ा चेंज करके बनाया, क्योंकि वो बोल रहा था मम्मी फ्राई करके बनाना, वो जो सूखी सब्ज़ी बनाते हो। तो मैंने सोचा ये ऑयल में ज़्यादा फ्राई करूँगी तो वो ज़्यादा ही ऑयल ले लेगा आलू। तो मैंने आलू के अंदर ही बस वो थोड़ा सा बॉईल करके, और उसमें चावल का आटा डाल के, थोड़ा सा मैंने थोड़े से ही ऑयल में उसको सौटा करके, और प्याज और मसालों का ही डाल के मैंने सब्जी बना ली थी। और उसके बाद मैंने फिर पूड़ी बनाई। बस मैं खाना बना लेती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने आज की सब्ज़ी में टमाटर नहीं डाले हैं, क्योंकि मैंने आज इसे फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में बनाई है। और अगर मेरे पास चिली फ्लिक्स होती तो और ज़्यादा अच्छी बनती, बट चिली फ्लिक्स नहीं थी। इसमें चिली फ्लिक्स और बटर का ही फ्लेवर डाल के थोड़ा अच्छा सा बन जाता है। आज मैंने कुछ अलग तरीके से बनाई है, और ये बहुत क्रिस्पी बनी थी, कम तेल में बनी थी। मैंने फ्राई नहीं करे आलू, और वो चावल के आटे से ही थोड़े क्रिस्पी हो गए। तो बस मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाली, और कस्तूरी मेथी डालने के बाद बस थोड़ी देर ही मैंने इसको सौटे किया, और मैंने फिर इसमें फ्रेश हरा धनिया डाल दिया। फ्रेश हरा धनिया डालने से बहुत अच्छी सब्जी हो गई थी, कलरफुल, मतलब देखने में भी अच्छी लग रही थी और खाने में भी अच्छी लग रही थी। इसके बाद बस मैंने पूड़ी बनाई, और अच्छी लगी थी डुगू को सब्जी, और मुझे तो बोल रहा था कि मम्मी ये सब्जी और बची हुई है क्या। तो मैंने बोला भाई मैंने इतनी सारी भी नहीं बनाई है कि मैं, मतलब इसमें कम मसाले थे ना, तो ज़्यादातर इसलिए डुगू को अच्छी लगी ये सब्जी।
फ्रेंड्स बस 1-2 दिन से व्लॉग लेट हो रहे हैं। मैं एडिट ही नहीं कर पा रही, एडिट हो भी नहीं पा रहा, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो बस फिर मैंने सब काम छोड़ के अपना व्लॉग एडिट किया और अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया फ्रेंड्स, तो मैं व्लॉग डालने के बाद ही खाना बनाऊंगी। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे जाऊंगी। तो फ्रेंड्स मेरा खाना रेडी हो गया है और बच्चे भी मेरे स्कूल से आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं व्लॉग यहीं पे रोकती हूँ। मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।